हरे कृष्ण। सो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ऑन कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम ऐसा क्यों करते बोलते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, सुबह सुबह उठ के करें तो वो मैग्नीफाई हो जाता है ना। पूरे दिन भर में शाम को रात को जितना करेंगे आप, सपोजिटली आपको 10% रिजल्ट आएगा। तो अगर वो कार्य आप सुबह सुबह कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो 10 टाइम्स ज्यादा मैग्निफिकेशन होती है उसकी। हमारी ब्रेन का जो स्पीड है ना, द यूनिट जिससे हम ये मेजर करते हैं साइंटिस्ट की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्रेन थ्रू आउट द डे, वो उसका है 10 हर्ट्स के स्पीड स्पीड पे अगर वो चल रहा है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो 100 हर्ट्स के का 100 हर्ट्स उसका स्पीड होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लो एक रनिंग कर रहे हो, यू आर इन अ रनिंग ट्रैक एंड ट्रैक पूरी खाली है, तो आप बिना ऑब्स्टिकल के आप रन कर सकते हो। आप अपनी पूरी कैपेसिटी लगाओगे तो फुल स्पीड में जाओगे। अब उसी ट्रैक पे जगह जगह ऑब्स्टिकल्स, कहीं स्टूल रख दिया जाए, कहीं पत्थर रख दिया जाए, कहीं पेड़ गिरा हो, कहीं लोग खड़े हो, कहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है फिर? ऐसे 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 सबका ध्यान रखते हुए, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को क्रॉस करते हुए फिर आप वहां पहुंच जाओगे। बट टाइम बहुत लग जाता है। और एफिशिएंसी, आप एक जो डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करते हो ना कि आज मुझे जीतना है और आज मुझे ये अचीव करना है और मुझे ये अचीव करना है, जब गोल बनाते हो तो एक अपना टाइम लिमिट हम सेट करते हैं। तो उसमें अगर बीच में अड़चने आ जाती हैं जब आप दौड़ रहे हो, तो वो भी टाइम लेती है उसमें भी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो उतनी ही है ना। तो उसमें भी एनर्जी चला जाता है, फोकस, ये अच्छा यहाँ से जाना नहीं तो टक्कर लग जाएगी, इसको हटाना या ऐसे जंप करके जाना। तो देखो कितनी सारी चीजों में ध्यान जान करना पड़ता है, नहीं तो आप गिर जाओ। और वही अगर आप बिल्कुल क्लीन ट्रैक पे जा रहे हो, तो फिर आपकी मेहनत इज इक्वल टू द रिजल्ट। 100% मेहनत दे रहे हो, 100% रिजल्ट। और थ्रू आउट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ अगर दौड़ रहे हो, तो 100% मेहनत और 10% रिजल्ट है, बिकॉज 90% तो इधर उधर चला गया। दैट इज व्हाट हैपेंस। सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सब कॉन्शियस माइंड इज अ क्लीन ट्रैक। ओके, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप जो डालोगे वही होगा। सो राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, दैट इज लाइक अ वॉचमैन। कंसिडर इट लाइक अ वॉचमैन। आपके घर के आगे वॉचमैन खड़ा है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज लाइक अ धरती। अब धरती में जो भी बीज डालोगे वो मना नहीं करेगी। वो ही नहीं बोलेगी मुझे आम के पौधे के लिए तैयार किया गया है, माली ने तैयार किया है, तो मैं बबूल का बीज डाल रही हूँ, मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोलेगी। वो जो भी डालोगे वो उगेगा। तो हम सभी जानते हैं, आप अपने घर में भी जो डालोगे वो उगेगा, राइट। तो उसका अपना नहीं है, वो अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करोगे वो करेगा। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये एक्टिव होता है जब कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। वो एक्चुअली जगह हर वक्त रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जगह रहता है, तो वही सारे डिसीजन ले रहा होता है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को मौका नहीं मिलता। अब सपोज आपने डिटरमिन किया हुआ है कि आज मैं ये करूंगा, या मुझे इतना याद कर लेना है, पढ़ाई कर लेनी है, और आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है, सुबह बहुत टाइम है, शाम को पढ़ने बैठते हो, अभी थोड़ी एक मूवी देख लेते
थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बहुत टायर हो गए हैं सुबह से करते करते। तो क्या होगा, कॉन्शियस माइंड अपना दिमाग लगा रहा है ना, तो आप टीवी ऑन कर लो, और वो जो पढ़ाई का 2 घंटा था वो आधा घंटा हो जाएगा, शायद 10 मिनट हो जाएगा, और शायद आप ना भी पढ़ो कि भी बहुत टाइम। पर यही काम जब आप सुबह सुबह बैठ जाओगे ना करने, तो ये नहीं होगा, ये डबल माइंड थॉट जो होता है ना, डुअलिटी, ये नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने कुछ डिसाइड किया और आप बैठे और आप कर पाए, कोई वो होगा ही नहीं, तो आप कर पाओ। ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, हम कहते क्या है, हम ये नहीं कहते कृष्णा सबकॉन्शियस, हम कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस इज ऑलरेडी रेडी। आप जो डालोगे वो इम्पोर्टेंट है, उस वॉचमैन को ट्रेन करना कि उसकी बुद्धि सही रहे, उसकी बुद्धि प्योरीफाई रहे, तो हमारे कॉन्शियसनेस की बुद्धि सही रहनी है, तभी अंदर जो जाएगा वो सही जाएगा। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, सबकॉन्शियस में तो सब कुछ, इट इज रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग लाइक कृष्णा। यू गिव, किसी भी, जैसे कृष्णा किसी भी हाल में हमें एक्सेप्ट करने को रेडी रहते हैं और सपोर्ट करते हैं, वहां जो आप डालोगे, आई वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज, सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट से नो, इट विल, इफ यू उसमें अगर आपने वही फीड कर दिया तो वही होगा। ठीक है। तो अभी मैं एक पीछे एक वो था, मुझे नाम नहीं याद है, बट आप लोगों को ध्यान होगा, एक इंसिडेंट था, एक बहुत ही शार्प इंटेलिजेंट यूथ, वो, उसने इतना बड़ा स्कैम किया, एंड आई थिंक ही वांटेड टू मैरी सम फिल्म स्टार, या वो चाहता था कि फिल्म स्टार मेरी गर्लफ्रेंड हो। जैकलिन है ना कोई हीरोइन, उनका भी नाम आया था इसमें कि, और उसने, सोचो यंग है, इतना दिमाग उसने यूज किया, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, किसी को बीएमडब्ल्यू दिया, किसी को एक्सपेंसिव वॉचेस दिए, बहुत एक गिफ्ट दिए, और वो जेल में बैठा, पकड़ा गया, बहुत हजारों करोड़ का उसने घोटाला किया, पकड़ा गया, जेल में है, बट जेल में वो पुलिस वालों को, मतलब ये गिवन फैट मनी, सो बहुत आराम से है, वो वहां से ऑपरेट कर रहा था, सारा कुछ ऑपरेट कर। तो आप ये देखो उसकी इंटेलिजेंस, उसने क्या डाला सबकॉन्शियस, वो इंटेलिजेंस अगर वो घपले करने के बजाय, लोगों के पैसे लेके ऐश करने के बजाय और गलत कामों में लगाने के बजाय, अगर उसने वो इंटेलिजेंस, वो अगर उसने अच्छे काम के लिए लगाए होते, वैल्यू के लिए, तो वो इस देश के लिए क्या क्या कर सकता था, क्या क्या कर सकता था, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समझ जाता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर मैंने ये काम करा तो देर इज नो स्टॉप। ठीक है। अब वही मति अगर गलत हो, गलत मति से हम ये डिसीजन ले लेते हैं, तो हम वही नौजवान बनते हैं जो घपले करेगा। और अगर सही बुद्धि से करते हैं तो वी कैन डू वंडर्स, वी कैन रियली डू वंडर्स। ठीक है। दैट इज वाई हम कहते हैं सुबह सुबह किया तो हो जाता है काम, अच्छे से पूरा दिन जाता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्योंकि आपने सुबह सुबह ना ईश्वर को याद किया है और अच्छी मति डाली है अंदर, आपका दिन ही बहुत अच्छा शुरू हुआ है, बिना उस वॉचमैन के। तो इसीलिए उस वॉचमैन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जब वो जाग जाता है, द मोमेंट इट इज 6 एंड अबव वो जग जाएगा, फिर आपको बहुत चीजें दिखेंगी, और बहुत कुछ कॉल आ जाएंगे, कुछ व्हाट्सएप आ जाएगा, इन्फ्लुएंस होगा माइंड, एंड हमारा जो ट्रैक है ना, रनिंग ट्रैक, वो भर जाएगा ऑब्स्टेकल्स, तो हमको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा ये शेयर करूं कि कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको स्पिरिचुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सही बीज हमारे सब कॉन्शियस में डाले। एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हरि नाम जपना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सरेंडर करना। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भक्त नहीं भी आ रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आइए, आपके बहुत सारे
प्रॉब्लम्स हैं जो आप अभी सोच रहे हो कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, दैट विल फॉल इन प्लेस। आपको सिर्फ सही बीज डालना है, और वो तभी आप कर पाते हैं जब ये आपका कॉन्शियस रूपी वॉचमैन जो है ना, ये सो रहा होता है। हर चीज का एक्सेस होता है, आपको हर चीज का एक्सेस होता है। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ सरेंडर करना होता है हरि नाम को, ईश्वर को, इष्ट को। वो आप बहुत अच्छे से सुबह कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट हम सभी को, है ना। लेट्स ट्रेन आवर वॉचमैन टू हैव राइट काइंड ऑफ माइंड, प्यूरिफाइड माइंड, ताकि दिन भर में भी हम जो डिसीजन लें वो हम सही ले सके, क्योंकि हम दिन भर तो लेते ही हैं। सुबह उठना थोड़ा, आई मीन दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर, बट विडंबना है कि मोस्ट प्रोडक्टिव आवर को छोड़ के लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में सारा कुछ कर रहे हैं। एंड देन वी से दैट ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सो लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन। लेट्स ट्राई टू गेट अप अर्ली। सुबह उठते हैं, फिर सोल्यूशन अपने आप ही आपके सामने ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ सत्र को विराम देंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश।